पिछले क्लास में हम क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर से एक्सरसाइज 2A से 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सोल्यूशन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से आगे सोल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है क्यूब रूट साइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सोल्यूशन, लेट y इक्वल टू क्यूब रूट साइन 2x। क्यूब रूट साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x टू द पावर 1/3। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग रूट x को लिखते हैं x टू द पावर हाफ, इस प्रकार लिखते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आप इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बोथ साइड। अब यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल टू साइन 2x टू द पावर 1/3/dx। सबसे पहले हमको इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसको चेन रूल में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सूत्र हम लोग जानते हैं उस सूत्र के रूप में उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके बनेगा। तो इसको हम लोग पहले चेन रूल में तोड़ देंगे। साइन 2x 1/3, तो यहाँ पे साइन 2x कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 2x। अब इसका एंगल 2x है, यहाँ पे तो सिर्फ x होगा, इसीलिए इसको यहाँ पहले 2x करेंगे, तब जाके इसको हम लोग सूत्र में लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे 2x को और एक बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ कट जाएगा तो फिर इतना बचेंगे, फिर ये कट जाएंगे तो इतना बचेगा। चलिए आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग सूत्र जानते हैं d/dx x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n-1, ये सूत्र होता है। चलिए इस रूप में अब ये सज गया है। तो अब जैसे यहाँ पे x टू द पावर n है, तो पावर सबसे पहले नीचे लिखते हैं, वहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1/3 लिखेंगे। अब बेस में क्या है, साइन 2x है, तो साइन 2x लिख दिए। अब क्या होता है, इस पावर से एक माइनस होता है, 1/3 है -1 होगा, तो क्या हो जाएंगे तो यहाँ पे -2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका होल -2/3 हो जाएंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे कर देंगे cos 2x। चलिए यहाँ पे कांस्टेंट है 2 बाहर आ जाएंगे, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे, ये जैसे माइनस आ गया है तो इसको नीचे ला सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 है तो पहले 2 लिख दिए। अब यहाँ पे है cos 2x, अब नीचे यहाँ बचा है 3, और इसको नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपका साइन 2x टू द पावर माइनस था ऊपर में, नीचे आ गया तो ये प्लस में हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है √1 + cot x। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। लेट y इक्वल टू √1 + cot x, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1 बोथ साइड। अब क्या हो जाएंगे, यहाँ dy/dx हो जाएगा, इसको लिखते हैं 1 + cot x है। इसको क्या करेंगे, चेन रूल में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये डिफरेंशिएट होगा। इसको डायरेक्ट हम चेन रूल में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 + cot x, और इसको यहाँ एक बार लिख देते हैं cot x/dx। ये सूत्र में ये हो जाएगा आपका u + v का सूत्र में हो जाएगा। u + v का सूत्र हमने लिखा दिए हैं, उसको किस प्रकार से क्वेश्चन में लगाते हैं वो भी हम बता चुके हैं। तो अब इसको इस सूत्र में हम लोग लगाएंगे तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, तो उसी प्रकार ये रूट के अंदर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1/2
1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स हो जाएंगे। अब यहाँ कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है तो 0 हो गया। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए अब ये 0 हो गया तो अब इसको इस पार लेके आ जाते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, कोसेक स्क्वायर है तो माइनस कोसेक स्क्वायर लिख दिए। अब नीचे क्या बचा है, 1/2 1 प्लस कॉट एक्स, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 21 में क्वेश्चन है कोसेक क्यूब 1/x²। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। लेट y इक्वल टू कोसेक क्यूब 1/x²। तो इसको क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चल जाएंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे, कोसेक हो जाएगा और इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तब हो जाएगा यहाँ dy/dx हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। कोसेक x टू द पावर -2 होल क्यूब है। चलिए इसको एक बार यहाँ लिखते हैं, कोसेक x टू द पावर माइनस हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई x, यहाँ लिख देंगे एक बार और फिर एक बार इसको यहाँ एक बार माइनस करके लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे सभी का। चलिए अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, बेस में जो रहता है वही लिखते हैं। तो कोसेक x टू द पावर -2 है तो लिख दिए। अब इसका पावर से 1 घटता है तो क्या हो जाएगा, इसका पावर से 1 घटेंगे। यहाँ 3 है तो 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा। चलिए अब लिखते हैं, यहाँ पे है कोसेक x टू द पावर -2 है, यानी कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स होता है। तो लिखते हैं माइनस कोसेक x के जगह में x टू द पावर -q है इंटू कॉट एक्स हो गया। चलिए अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस x टू द पावर -2 है, क्या करेंगे, सबसे पहले -2 आएंगे, इधर लिखते हैं इसको, -2 आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन और इससे पावर 1 घटेंगे। यहाँ -2 है, पावर 1 घटेगा तो कितना होगा, -3। तो यहाँ पे x के पावर -3 हो जाएगा। चलिए अब इसको एक तरफ लिख देते हैं बढ़िया से। यहाँ पे -3 है यहाँ, और यहाँ पे भी -3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और यहाँ पे है आपका 2, तो 3 दूना 6 हो जाएंगे। और यहाँ माइनस में x क्यूब है तो ये नीचे आ जाएगा, तो x टू द पावर क्यूब हो जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, ऊपर था उसको नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पे 2 है और इसको भी हम नीचे लेके आ सकते हैं। क्या करेंगे, सभी को नीचे लेके आ जाते हैं, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा यहाँ और x इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक कोसेक है, यहाँ पे 2 कोसेक है, तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यानी x कोसेक क्यूब हो जाएंगे, कोसेक क्यूब x स्क्वायर हो जाएंगे। और क्या बचा हुआ है, कॉट x के जगह में स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में था, ऊपर में नीचे आ गया तो माइनस हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन पूरा हो गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है √sin(x³). तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। लेट y इक्वल टू √sin(x³। तो चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1 बोथ साइड।
अब यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको लिख देते हैं रूट अंडर साइन एक्स क्यूब बटे डी एक्स। सबसे पहले इसको हमको चेन रूल में तोड़ना होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट हम सूत्र में नहीं लगा सकते हैं। जब तक इसको चेन रूल में नहीं तोड़ेंगे तब तक हम इसको सूत्र में नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इसको सबसे पहले हम चेन रूल में तोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स क्यूब बटे साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, इनटू इसको कर देंगे यहाँ साइन एक्स क्यूब हो जाएगा बटे यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इसको यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब बाई डी एक्स। इतना इसको इस प्रकार से चेन रूल में तोड़ेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, हम लोग जानते हैं पहले से ही कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। जब यहाँ पे रूट के अंदर कुछ है तो इसका भी डिफरेंशिएशन इसी प्रकार हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर साइन एक्स टू द पावर क्यू हो जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो हो जाएगा 1/2 साइन एक्स क्यूब हो गया। चलिए, हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग एक सूत्र जानते हैं डी बाई डी एक्स टू द पावर एन। इसका सूत्र होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये इसका सूत्र होता है। तो अब हमको इस सूत्र से जो है इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो जो पहले पावर रहता था उसको नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिख दिए, जो बेस में है लिखते हैं वैसे जैसे का वैसे ही। अब इस पावर से एक घटता है, यहाँ 3 है, एक घटेंगे तो 2 बचेंगे, यानी एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए इसको एक बार और लिख देते हैं। ऊपर में क्या क्या बचे, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब बचा, और नीचे बच गया आपका 2 रूट अंडर साइन एक्स क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्यूशन हो गया क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है रूट अंडर एक्स इंटू साइन एक्स। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ये सभी क्वेश्चन में लिखना है इस प्रकार। अब यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेन रूल में तोड़ेंगे, फिर इसको हम लोग u डॉट भी के सूत्र में हम लोग तोड़ेंगे। इसको हम u डॉट भी का सूत्र भी लिखा चुके हैं, अब इस सूत्र में हम इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको चेन रूल में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर एक्स इंटू साइन एक्स बटे एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स। पहले इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे और इसको हम चेन रूल में इसको हम u डॉट भी के सूत्र से हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर एक्स डॉट साइन एक्स हो जाएंगे। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो क्या होता है u डॉट भी में, पहले एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को साइड में करते हैं, या फिर दूसरा को साइड में करते हैं और पहला को डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए हम पहले x को साइड में करते हैं और साइन को डिफरेंशिएशन करते हैं दूसरा को, और प्लस हो जाएंगे यहाँ। अब जिसका डिफरेंशिएट करते हैं उसको फिर साइड में रखते हैं, और जिसका डिफरेंशिएट किए हैं उसको हम लोग फिर डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको छोड़ते हैं फिर उसको बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यही u डॉट भी का सूत्र होता है। चलिए अब हो जाएगा यहाँ 1/2 रूट अंडर एक्स डॉट साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ हो गया आपका x, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस है, और यहाँ पे आपका साइन x आएंगे, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो ये आपका डिफरेंशिएशन इसका हो गया। तब जो है इसका आंसर हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा x
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे 2√x साइन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 पूर्ण सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है रूट अंडर कॉट एक्स, कॉट रूट एक्स है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लेट y इक्वल टू रूट अंडर कॉट रूट एक्स करते हैं। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बोथ साइड। अब जो है यहाँ हो जाएगा, पहले dy/dx हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले हम इसको चेन रूल में तोड़ेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे जैसे सभी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो हो जाएगा यहाँ कॉट रूट एक्स हो जाएगा। जब तक बेस जो है नीचे dx के बराबर नहीं आएंगे तब तक इसको चेन रूल में हम तोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे कॉट रूट एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट एक्स का नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ रूट एक्स करेंगे बाय dx। तो चलिए अब इसका हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग जानते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे हम इसका 1/2 रूट अंडर क्या है कॉट रूट एक्स हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग जानते हैं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह में क्या है रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट एक्स कर देंगे। और यहाँ पे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए इसको एक बार अच्छा से लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। और नीचे यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कॉट, उसको इधर एक बार लेके आ जाते हैं रूट एक्स को। अब इसको फिर लिख देते हैं रूट कॉट रूट एक्स, ये इसका आंसर हो गया। तो 24 नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट y इक्वल टू कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर का होल क्यूब कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बोथ साइड। क्या हो जाएगा, सबसे पहले dy/dx हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका डिफरेंशिएट, इसको एक बार लिखते हैं यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बाई। चलिए इसको अब हम लोग डायरेक्ट चेन रूल में तोड़ते हैं। अगर इसको चेन रूल में तोड़ते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉट एक्स का स्क्वायर, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉट एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको पूरा को हम सबसे पहले चेन रूल में तोड़ दिए। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग सूत्र जानते हैं d/dx x⁴n इक्वल टू n इंटू x⁴n-1 होता है। ये सूत्र जानते हैं। अब हम इसको इस सूत्र में लगाते हैं। चलिए सबसे पहले इस सूत्र के अनुसार पावर में जो रहता है उसको लिखते हैं, पावर में 3 है। अब बेस में जो रहता है उसको वैसे ही लिखते हैं। तो कॉट एक्स स्क्वायर, और इसका पावर जो है पावर से 1 माइनस होता है, जैसे n-1 हुआ था तो यहाँ पे इसका होल, इसका 1 घट जाएंगे तो स्क्वायर बच जाएंगे, कॉट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बच जाएंगे। अच्छा अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएंगे।
2 यहाँ आ जाएंगे, बेस में x है तो x और इससे पावर 1 घट जाएंगे, 2 से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये इसका इस प्रकार हो गया। चलिए इसको अब हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले माइनस को लिख देते हैं इधर। 3 2 जा 6 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको या तो इसको पहले लिख देते हैं, तो पहले लिख देते हैं कॉट स्क्वायर, यहाँ लिख दिए, इसको लिख दिए, इसको अंदर कर दिए तो कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।